निगेटिव और पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं बाय लेक ओपेरॉन मॉडल। इसमें पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन्स होते हैं जो कि रेगुलेटेड होते हैं बाय सिंगल प्रमोटर एंड सिंगल रेगुलेटर जीन्स। इशेशिया कोलाई में लैक्टोज को यूज़ करता है, वो हाइड्रोलिसिस होती है इसकी और ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज में चेंज हो जाता है बाय 3 एंजाइम्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। जब लैक्टोज एब्सेंट होगा सेल के अंदर उस समय इन तीनों एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं है, ये इन प्रोटीन्स को बनाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब हमें जीन्स को क्या करना है, ऑफ करना है। ये कहलाता है निगेटिव रेगुलेशन। इस समय क्या होता है, जो रेगुलेटर जीन है वो मैसेंजर आरएनए के थ्रू एक प्रोटीन बनाती हैं जो रिप्रेशर प्रोटीन कहलाती है, और फिर ये ऑपरेटर जीन से बाइंड करके और ये आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देता है टू असेस प्रमोटर और स्ट्रक्चर जीन। ये स्ट्रक्चर जीन्स फिर आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते, मतलब कोई मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा और कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, कोई एंजाइम नहीं बनेगा। लेकिन यदि लैक्टोज प्रेजेंट है काफ़ी मात्रा में तो ये काम करता है एज इंड्यूसर, और ये रिप्रेशर जो था इसको क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है, और इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज ये ब्लॉक नहीं है, फ्री हो जाता है, और प्रमोटर जीन या स्ट्रक्चर जीन्स को ये एसेस कर सकता है, और फिर स्ट्रक्चर जीन मैसेंजर आरएनए के थ्रू ये एंजाइम्स बना देते हैं। ये होता है पॉजिटिव रेगुलेशन, या कह सकते हैं कि जीन एक्सप्रेशन जो है वो स्विच ऑन हो गया। इस तरह से ये अंदर सेल के अंदर के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। जब लैक्टोज नहीं है तब ये निगेटिव रेगुलेशन, और जब लैक्टोज काफ़ी मात्रा में है या ग्लूकोज बहुत कम है तब ये पॉजिटिव रेगुलेशन होता है।